दोस्तों स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस फ्री कोर्स में, जहां पर आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक पावरफुल टैब कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है व्यू टैब। अब व्यू टैब एक ऐसा टैब है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को ये लगता है कि पावर पॉइंट का जो व्यू टैब है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उसके ऑप्शन हमारे ज़्यादा काम नहीं आएंगे। लेकिन इस टैब के अंदर भी कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके पावर पॉइंट की स्लाइड के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। इसके अंदर आपको हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर जैसे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर और प्रेजेंटेशन का एक अलग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक पावर पॉइंट यूज़र हैं, आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं, आप स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, तो आपको सारे ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो का आप कोई भी पार्ट मिस ना करें और इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, एक शेयर करें और अपने फीडबैक के लिए एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है। जैसे कि बाकी वीडियोस आपने पावर पॉइंट की देखी होंगी, प्लेलिस्ट देखी होगी, तो मैंने इस प्रेजेंटेशन का यूज़ किया है सभी टैब्स को समझाने के लिए। तो आज की वीडियो में भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, जहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यू टैब को। अभी आप देख पा रहे होंगे आपके पास पहला ऑप्शन सिलेक्टेड है नॉर्मल व्यू, यानी ये हमारा नॉर्मल व्यू है जो हम लोगों को सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखता है हम लोगों का आउटलाइन व्यू। जब हम लोग आउटलाइन व्यू में क्लिक करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को डिटेल समझाने लग जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो भी चीज़ लिखा होगा, जो भी कॉन्टेंट लिखा होगा, वो टेक्स्ट हम लोगों को इस जगह दिख जाता है। यानी कोई भी इमेज लगा रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। आउटलाइन व्यूज़ में आपको अपने टेक्स्ट के बारे में डिटेल्स यहाँ देखने को मिल जाती हैं। नॉर्मल करना होगा तो आप नॉर्मल व्यू में क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखता है वो दिखता है स्लाइड शॉर्टर। अगर आपको अपने सारी स्लाइड्स को शॉर्ट व्यू में देखना है, आपको देखना है कि किस स्लाइड के ऊपर कितना टाइम अप्लाई हुआ है या बाकी डिटेल्स देखनी हो, तो आप जैसे ही स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का एक व्यू आपके सामने जनरेट हो जाएगा। जितनी भी स्लाइड्स हैं, मेरे पास टोटल 6 स्लाइड्स हैं और वो स्क्रीन में कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गई हैं। अगर और भी स्लाइड्स होती तो उन्हें भी मैं देख पाता। अब जैसे कि हमारे पास ये स्लाइड्स हैं, ये हमारी पहली स्लाइड है, तो इस पर 4 सेकंड का टाइम लगा है, इस वजह से टाइमिंग यहाँ पे 4 सेकंड के दिखा रहा है। अब ये टाइमिंग लगती कहाँ है? जब हम लोगों ने ट्रांजिशन टैब के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से हम लोग एक टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारी स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो जब हम लोग यहाँ पे एक टाइमिंग सेट करते हैं तो वही टाइमिंग हमारे स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो जब भी आप टाइमिंग वगैरह देंगे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी और कुछ इस तरह से आपकी सारी स्लाइड आपको शॉर्ट व्यू में दिख जाएंगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, व्यू में आना है और नॉर्मल पर क्लिक करना है, ये पहले की तरह हो जाएगा। इसके बाद आपको दिखेगा नोट्स पेज। नोट्स पेज किस लिए होता है कि अगर आप स्लाइड के बारे में कोई भी नोट देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं किसी को, तो आप यहाँ नोट्स पेज पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपके सामने एक व्यू आ रहा है जिसमें हमारे पास एक पेज है, उस पेज पे हम लोगों को एक स्लाइड देखने को मिल रही है और हम लोगों को एक एक्सटर्नल और पेज देखने को मिल रहा है। यानी इस पेज के ऊपर हम लोग ऊपर की जो स्लाइड है उसकी डिटेल्स के बारे में समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ए स्लाइड विच इज कंटेनिंग, इस तरह से मैंने एक नोट दे दिया। अब जब भी मैं नॉर्मल ऑप्शन में क्लिक करूंगा, जो नोट मैंने दिया था इसमें, वो नोट हम लोगों को नीचे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं और किसी भी स्लाइड के ऊपर एक अलग से नोट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन देता है रीडिंग व्यू का। रीडिंग व्यू में ये होता है कि जैसे हम लोग रीडिंग व्यू में अप्लाई करते हैं ऑप्शन को, ये पहली स्लाइड से हमारी स्लाइड्स को व्यू करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम लोग इसको एडिट नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। और जो टाइमिंग हम लोगों ने इसमें ट्रांजिशन के टाइम लगाई थी, वो ट्रांजिशन से ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है और ये चेंज होना शुरू कर देती है। जैसे कि इसमें 2 सेकंड का टाइम लगा था, तो अभी 2 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग रीडिंग व्यू का यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों को नॉर्मल करना हो तो हम कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करते हैं, इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है स्लाइड मास्टर का। अब स्लाइड मास्टर का ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी स्लाइड है और आपको बहुत सारी स्लाइड्स को एक ही बार में चेंज करना है, तो आप नॉर्मली इसके थ्रू कर सकते हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक अलग व्यू यहाँ पे क्लिक कर देगा। अब इस व्यू में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक स्लाइड है, ठीक है। अब इस स्लाइड में अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस हम लोगों को बाकी स्लाइड में भी देखने को मिलेंगे अगर
उन स्लाइड का लेआउट सिमिलर होगा तो। अब वो कैसे होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ और आप इस ऑप्शन को बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। जैसे मैं इन ऑप्शन को स्किप करके अभी आता हूँ इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में आने के बाद हम लोगों को इसमें एक ऑप्शन दिखेगा शेप का। शेप में आने के बाद मैं नॉर्मली यहाँ से एक शेप क्रिएट करता हूँ। कुछ इस तरह से मैं इस शेप को यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। चाहे आपको साइज छोटा करना हो तो वो कर लो आप। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका कलर कर देना है चेंज, और इसके आउटलाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी की मदद से। मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा है यहाँ पे, और इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आके इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ आएंगे स्लाइड मास्टर व्यू में, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लोज मास्टर व्यू। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हो इस तरह से इसने एक स्लाइड के ऊपर एक ऑप्शन अप्लाई कर दिया, वो शेप वाला। बाकियों में देखो आप कहीं पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको कहीं पर भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी जहां पर मैंने आपको डिजाइन टैब के अंदर एक डिजाइनर टूल के बारे में पढ़ाया था, और वहां से मैंने अपनी सारी स्लाइड्स के डिजाइन को चेंज किया था डिजाइनर टूल की हेल्प से। अब उसे हुआ यूं कि जो डिजाइन इस पे आ रही है वो बाकियों पे तो नहीं आ रही है, तो इस वजह से जो ऑप्शन इसमें अप्लाई हुए वो बाकियों में नहीं हो पाए। अभी आपको एक इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और इसका मैं व्यू चेंज करता हूँ डिजाइनर टूल की मदद से। मैं जाता हूँ यहाँ पे डिजाइनर टैब के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ कि मेरे पास अलग अलग कौन से व्यूज हैं। आप देखो आपको इस तरह से एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो इस वाले में वो ऑप्शन अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं डिजाइनर टूल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर भी वो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो ऑप्शन अप्लाई किया था वो एक्चुअल में लग रहा है, लेकिन वो इस वजह से नहीं दिख रहा था क्योंकि इनका जो ऑप्शन था यानी इनका जो व्यू था वो मैंने डिजाइनर टूल की मदद से चेंज किया था, इस वजह से वो इसमें व्यू क्रिएट नहीं हो रहा था। फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ, मैं करता हूँ कंट्रोल एन, मतलब मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो स्लाइड है वो है टाइटल एंड सब टाइटल वाला, ठीक है। इसके बाद मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ जिसका मैं लेआउट रखता हूँ टाइटल एंड कंटेंट। उसके बाद मैं सेम एक नई स्लाइड लेता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे ले ली 5 स्लाइड, 1 2 3 4 और 5। पहले वाले का जो व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है, दूसरे वाले का जो व्यू है वो डिफरेंट है, फिर चारों का सिमिलर है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ व्यू टैब के अंदर और फिर मैं स्लाइड मास्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब स्लाइड मास्टर के ऊपर जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा बहुत कलर वगैरह इसमें फिल करता हूँ। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, जहाँ पे मैं इसको करता हूँ रेड कलर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ग्रीन कलर। इसके बाद हम लोग स्लाइड मास्टर पे आते हैं और यहाँ से करते हैं इसको क्लोज। अब मैंने तो यहाँ पे एक पर किया, लेकिन वो आप देखोगे वो सभी पे एक ही बार हो गया, लेकिन वो इस पर नहीं हुआ। इस पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका लेआउट दूसरा है और इस वाले का लेआउट दूसरा है। आप देखो यहाँ पे लेआउट में भी वो चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से लेआउट आपको मदद करता है कि अगर आपका लेआउट सिमिलर होगा तो स्लाइड मास्टर की मदद से जब आप एक ही स्लाइड को चेंज करेंगे तो बाकी स्लाइड भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है हैंड आउट मास्टर। अब जब मैं यहाँ पे हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस तरह का एक व्यू आएगा, मतलब ये आपकी स्लाइड का व्यू नहीं होता है एक्चुअल में। अब जब आप स्लाइड्स को प्रिंट करना चाह रहे होते हैं तब इस तरह का एक व्यू आता है, मतलब एक आपके सामने इस तरह का पेज है। आप अपनी स्लाइड्स को उसमें किस तरह से प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से बता सकते हैं। जहाँ पे एक हेडर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने इसमें लिख दिया मोहित सिंह। यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन आ रहा है, बाय डिफॉल्ट जिस डेट को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस डेट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। फुटर में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया थैंक्स, और यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर आ रहा है जो हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद यहीं पे हम लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे हम लोगों को स्लाइड के साइज दे रखे हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड साइज में इसको फिट करना चाहते हैं या नॉर्मल साइज में रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है स्लाइड्स पर पेज, मतलब मैंने जितनी भी स्लाइड्स बना रखी हैं मुझे इस पेज के ऊपर कितनी स्लाइड्स प्रिंट करवानी है वो मैं यहाँ से ऑप्शन सेट कर सकता हूँ। मुझे 1 स्लाइड प्रिंट करनी है, 2 करनी है, या फिर मुझे 3 करनी है, 4 करनी है, मतलब इस तरह से मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मैं बता सकता हूँ कि मुझे इतने इतने साइज में इतनी स्लाइड्स को प्रिंट करवाना है अपने पेज के ऊपर। आपको हेडर फुटर रखना है या नहीं रखना वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको डेट और यहाँ पे पेज नंबर रखना है या नहीं रखना आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। हालांकि यहाँ से आप थीम को यूज़ नहीं कर सकते, बट आप यहाँ से आगे कलर्स का यूज़ कर सकते हो। बट कलर का यूज़ कैसे होगा, अभी तो नहीं हो रहा है। जब आप यहाँ बैकग्राउंड स्टाइल में जाओगे तो आप यहाँ से एक बैकग्राउंड स्टाइल लगा पाओगे। अभी जो बैकग्राउंड स्टाइल लग रही है ये स्लाइड्स के ऊपर नहीं लग रही है, ये उस पेज के ऊपर लग रही है जो पेज आप प्रिंट करने जाएंगे। और उसके बाद अगर आप कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उन कलर्स को चेंज कर सकते हैं।
तो अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट देखने के लिए हम लोगों को करना होगा कंट्रोल पी, यानी जैसे मैं कंट्रोल पी करूंगा तो ये एक प्रिंट मोड में आ जाएगा। अभी आप देखो आपके सामने स्लाइड आ रही है, तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे होगे आपके सामने सिर्फ एक स्लाइड आ रही है, क्योंकि हमारे पास अभी हम स्लाइड व्यू के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फुल पेज स्लाइड्स। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम लोग प्रिंट लेआउट, अगर हैंडआउट्स में जाते हैं, हम लोग एक हैंडआउट रखें, 2 हैंडआउट रखें, 3 हैंडआउट रखें, 6 हैंडआउट रखें, उसके बेसिस पे देखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 6 स्लाइड्स के लिए फिट किया था तो मैं इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने इस ऑप्शन में क्लिक किया तो कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे आप, ये कह रहा है कि हम लोग कुछ इस तरह का इसमें एक व्यू देंगे, मतलब आपके इस पेज के ऊपर हमारी टोटल इतनी स्लाइड्स को ये प्रिंट करेंगे। और स्लाइड का साइज आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो जिसे हम लोग कहते हैं हैंडआउट मास्टर। ठीक है, तो अभी इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फिर हम व्यू में आते हैं, आपको दिखेगा नोट्स मास्टर। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि हम लोग यहाँ पे नोट्स दे सकते हैं हर एक पेज के लिए, तो यहाँ पे हम लोग उसका हैंडआउट भी मैनेज कर सकते हैं कि ये हमारी स्लाइड है और स्लाइड के ऊपर हम नोट्स दे रहे हैं। अगर हम लोग नोट्स के अलग अलग लेवल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नोट दिया, फिर उसका एक लेवल चेंज करके मैंने यहाँ पे एक नोट दिया। इसी तरह से अगर मैंने बहुत सारे नोट्स दे रखे होंगे, बहुत सारी स्लाइड्स के ऊपर दे रखे होंगे, मुझे अगर एक नोट्स को चेंज करना होगा तो बाकी सारे नोट्स एक ही बार चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी मैंने इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद जब मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा, अभी आप देखोगे यहाँ पे भी वो सेम ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्लिक टू ऐड नोट्स पर। और जब मैंने नोट्स दिया था यहाँ पे ए स्लाइड विच इज कंटेनिंग अ विलेज व्यू, वो भी इसी फॉर्मेट में चेंज हो गया। तो ये होता है किसके थ्रू, नोट्स मास्टर के थ्रू। फिर इसमें ऑप्शन दिखता है आपको रूलर, जो कि ऊपर इसके यहाँ पे स्केल आ रही है। अगर आपको ये स्केल नहीं रखनी होती है तो यहाँ पे आप क्लिक करो, वो रूलर यहाँ से हट जाएगा। रखना होगा तो आप रख सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन दिखता है हम लोगों को ग्रिड लाइन्स का। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन दिख रही होंगी। इनका यूज़ मेनली किया जाता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट फिक्स करते हैं, कोई इमेज एडजस्ट करते हैं, तब इसका हम यूज़ करते हैं। फिर इसमें दिखता है गाइड्स का एक ऑप्शन। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो यह आपके स्लाइड के साइजेस को डिफाइन करता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता है और एक वर्टिकल लाइन दे देता है। इस तरह से हम लोग गाइड को मैनेज कर सकते हैं, और गाइड के अकॉर्डिंग भी हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर हम लोग कुछ भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइड्स। तो अभी मैं इस ऑप्शन को हटाता हूँ। अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं कंटिन्यूसली तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके रखना है। अगर आप कंटिन्यूसली नहीं देखना चाह रहे देन आपको इस पर क्लिक करना है, वो नोट यहाँ से हाइड हो जाएंगे। जब आपको देखना होगा आप इस पर क्लिक करिए, तब देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। फिर इसमें जूम का ऑप्शन कि आप इसे कितना जूम करना चाहते हैं। मैं इसे करता हूँ 200% एंड इसे ओके करता हूँ, तो इतना जूम इस तरह से दिखेगा ये। अगर आपको नॉर्मल करना होगा देन आपको करना है फिट टू विंडो, तो इससे नॉर्मल हो जाएगा। फिर है कलरफुल। अभी हमारी जो स्लाइड्स हैं वो हम लोगों को कलरफुल मोड में दिख रही हैं। अगर हम लोगों को इनको थोड़ा सा मोड चेंज करके देना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर ये पूरा आपको प्योर ग्रे कलर के अंदर दिखेगा। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप बैक टू कलर व्यू करेंगे तो इससे नॉर्मल हो जाएगा। अगेन हम व्यू में जाते हैं, फिर आपको इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा। अभी जो हमने पिछला व्यू देखा था दैट वॉज ग्रे स्केल, बट दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। दोनों में डिफरेंस है, आप इस तरह से देख सकते हो, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट मोड में दिखता है आपको। इसे अभी मैं नॉर्मल करता हूँ। फिर व्यू पे आते हैं। अब आपको इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू विंडो का। जैसे ही मैं न्यू विंडो ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, ये इसी की एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर देता है। अब हमारे पास पावर पॉइंट के 3 प्रोग्राम्स हैं, 3 विंडोज हैं, जिसमें हमारे पास माई विलेज सिमलधार 2 करके है। यहाँ पर भी हमारे पास माई विलेज सिमलधार 2 करके है, लेकिन ये 2 है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखना आप ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, वहाँ पे 2-1 लिखा है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको रख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हम अरेंज ऑल करते हैं तो इसने हमारे तीनों स्लाइड्स को स्क्रीन पर 1 बाय 1 इस तरह से मैनेज कर दिया है। फिर से हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कैशकेड। इसके थ्रू भी ये मैनेज हो रही हैं, बट किस तरह से मैनेज हो रही हैं, आपके पास एक आपको प्रेजेंटेशन इस तरह दिख रही होगी, मतलब एक जो विंडो है आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है, आप इसे छोटा भी कर सकते हो। दूसरी विंडो हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है, और तीसरी विंडो हम लोगों को इसे देखने को मिल रही है यहाँ पर। किसी भी विंडो को हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसी विंडो को इस तरह से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। फिर हम लोगों को इसमें नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा विच इज मूव स्प्लिट। अब देखना आप एक चीज ध्यान करना कि जब मैं मूव टू स्प्लिट पर क्लिक करता हूँ तो माउस का कर्सर वहाँ पे नहीं है, माउस का कर्सर ऑटोमेटिकली चेंज होके इस जगह आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस तरह से, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इसे हम लोग एक तरीके से स्प्लिट ऑप्शन मानते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी, जैसे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और मैं मान लीजिए मैं इसको भी यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अब जब भी मैं मूव स्प्लिट पर क्लिक करूँगा तो देखना माउस का कर्सर ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पर पहुँच गया है,
और एक आपको स्प्लिट का ऑप्शन भी दिखा रहा होगा कि एग्जैक्टली ये लोकेशन जो आपकी है वो स्प्लिट लोकेशन है। इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। अब इसमें जो आखिरी ऑप्शन बचा है वो है हमारे पास स्विच विंडोज़। हमारे पास पावर पॉइंट की जितनी भी विंडोज़ स्क्रीन में खुली होगी हमारे कंप्यूटर में जो रन हो रही होंगे, हम उनमें स्विच कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ तो इस तरह से हमारे पास हमारी जो स्लाइड होगी वो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट वाले पे, और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग इस प्रेजेंटेशन को भी ओपन कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में स्विच कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। सो आई होप गाइज आपको ये व्यू टैब का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, इसके सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको ये पावर पॉइंट का कोर्स पसंद आया होगा, इसके सारे टैब्स के बारे में आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना एक फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि इन सभी टैब्स का यूज़ करके मुझे एक प्रेजेंटेशन आपको दिखानी चाहिए कि किस तरह से वो बनाई जाती है, किस तरह से हम लोग उसमें ट्रांजिशन लगाएंगे, एनिमेशन लगाएंगे, स्लाइड शो अप्लाई करेंगे, उन सारे ऑप्शंस को कंबाइन करके एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन वीडियो आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कंप्लीट प्रेजेंटेशन करके कमेंट भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।